हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीपी ट्यूटोरियल्स। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कोड फोर्स राउंड 1810 और ये मैं लाइव कॉन्टेस्ट के दौरान शूट कर रहा हूँ। सो होप करता हूँ आपको पसंद आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और अगर समझ आए वीडियो में से अगर कुछ दिक्कतें आती हो तो आप कमेंट कर दें, या फिर आपको समझ आए तो डन ऐसा कुछ लिख दे या हेल्पफुल कुछ भी लिख दे। इससे मुझे ऐसा फील होगा जैसे आपने इसे अप्रिसिएट किया है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो एक बार आप ज़रूर चेकआउट करें। और अब बिना देरी के अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। सो एन मेंबर्स दे रखा है क्लब में। एम फ्रेंड है, सॉरी एम फ्रेंड पेयर है, ऐसा कुछ है। और गिवन है कि ये केक शेयर करते हैं। राइट, केक शेयर कब होगा? जब क्लब में दोनों फ्रेंड इनवाइटेड हो। ये फ्रेंडशिप पेयर है और ये दोनों फ्रेंड्स इनवाइटेड हो, तब ये आपस में एक केक शेयर करेंगे। राइट, कंस्ट्रेंट गिवन है। कंस्ट्रेंट्स में अपने को गिवन है कि हमें हमेशा ओनली इवन केक्स आर अलाउड। राइट, और बाकी जो नॉर्मल कंस्ट्रेंट होता है अपना n कॉमा m लेस दैन इक्वल टू 10⁵ दे रखा है। राइट, तो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन वन जो है काफ़ी सिंपल ऑब्जर्वेशन है। हमारे पास m फ्रेंडशिप ग्रुप होंगे। इफ m इज इवन, राइट, तो हमारा मिनिमम स्कोर क्या होगा? 0 आंसर होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि इवन नंबर ऑफ केक्स लगेंगे हमें और वो इवन नंबर ऑफ केक्स बना सकता है। अब ऑब्जर्वेशन 2 की बात है। ये प्रोसेस थोड़ा अच्छा खासा होने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि आपको हल्का ग्राफ बताओ। ग्राफ्स क्या होता है? ज़्यादा हार्ड नहीं होता, नोड्स होते हैं, उनके बीच एजेज होती है। राइट, तो बेसिक जो है ग्राफ वो आपको पता रहना चाहिए। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा पढ़ें, और अगर नहीं पढ़ेंगे लाइक ऐसे ही आप सीखेंगे, रेगुलर पढ़ते रहें, नया कुछ चीज़ आता है। तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन एक होती है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ये एडजेसेंसी लिस्ट होती है, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में एक सेकेंड, तो मैं कहा था एडजेसेंसी मैट्रिक्स पे। राइट, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में लेट से ये कुछ है 1 से ग्राफ 2 है, 3 है, और ये 1 2 3 1 2 3। तो अगर हमारे पास 1 से 2 में एज है तो हमने 1 कर लिया, और 2 से 1 में भी 1 कर दिया। 2 से 3 में 1 है, और 3 से 2 में एज है, तो ये 1 हो गया, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो हम ऐसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं एक ये 2D एरे के थ्रू। ये 2D एरे जैसा हमारा हो गया। तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहलाता है, और ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है। दूसरा होता है एडजेसेंसी लिस्ट। राइट, तो लेट से जैसा 1 से 2 कनेक्टेड है, तो ये मैं 1 इंडेक्स पे एक वेक्टर और वेक्टर 2D वेक्टर टाइप लूँगा, और 1 इंडेक्स पे मैं फिल कर दूँगा 2, और ये वेक्टर में इंसर्ट होते रहता है। फिर 2 किससे कनेक्टेड था? 2 1 से कनेक्टेड था, और 3 से कनेक्टेड था, और 3 फिर 2 से कनेक्टेड था। ये ऐसा कुछ हमारा ग्राफ होगा। तो अब एक बात करते हैं डिग्री की।
एक एज राइट सॉरी एक वर्टेक्स से जितने एजेस होंगे कनेक्टेड उसे कहते हैं डिग्री। ये मैं अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टेड ग्राफ की बात जब ज़रूरत पड़ेगी डायरेक्टेड ग्राफ की तब हम बात करेंगे। तो ये डिग्री होती है। तो 1 से 2 कनेक्टेड है तो इसमें क्या होगा, हमें हमेशा साइज बता देगा इस एज की, सॉरी इस वर्टेक्स की कितनी डिग्री है। तो 2 की डिग्री 2 होगी, 1 की डिग्री 1 होगी और 3 की डिग्री 1 होगी। ठीक है, यहाँ तक होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अब आते हैं हम अपने प्रॉब्लम पे। तो हमें प्रॉब्लम गिवन था, अगर हम इसे ग्राफ फॉर्म में देखें तो ये कुछ ग्राफ होगा और इस नोड को फ्रेंडशिप क्या डिनोट करेगा, फ्रेंडशिप हमारे डिनोट करेगा, फ्रेंडशिप एजेस डिनोट करेगा, एजेस। ठीक है, और वर्टेक्स क्या डिनोट कर रहा है, वर्टेक्स पर्सन डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो लेट से मैं नंबरिंग करता हूँ, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5। और जैसा हमारा कौन से टेस्ट केस में गिवन था, एक सेकंड में टेस्ट केस देख के बताता हूँ कौन से में गिवन था। शायद ये टेस्ट केस 2 है, 1 2 3 4 5 वाली। तो इसकी कॉस्ट भी इतनी थी 1 2 3 4 5। टेस्ट केस नंबर 3, सॉरी ये टेस्ट केस 3 है। अब इसमें देखें तो टोटल एजेस कितने हैं, एजेस इक्वल टू एम, क्योंकि उतने ही फ्रेंडशिप ग्रुप है 5 है। ये ऑड नंबर है, अगर इवन रहता तो हमारा आंसर 0 होता, ऑड नंबर है। राइट, अब हम क्या डिलीट कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए फाइनली, इवन नंबर ऑफ टोटल नंबर, टोटल इवन नंबर ऑफ एजेस, ये हमें चाहिए। राइट, क्यों ऐसा चाहिए, क्योंकि जो कुक है वो हमेशा 2 केक बेक करेगा। राइट, यानी कि वो हमेशा 2 केक बेक करेगा और एक एज जो है वो एक केक रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम देखें तो एक केक रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक फ्रेंडशिप ग्रुप है और एक फ्रेंडशिप ग्रुप एक केक के इक्विवेलेंट है। राइट, तो इस केस में आते हैं जैसा पहले था हमारा। तो इसमें से अगर मैं इसे रिमूव करता हूँ, इस एज को रिमूव करता हूँ, तो इसके साथ कितने, सॉरी इस वर्टेक्स को रिमूव करता हूँ, सॉरी मैं हर बार वर्टेक्स को एज बोल दे रहा हूँ। सो इस वर्टेक्स को अगर मैं रिमूव करता हूँ तो इसके साथ कितने एजेस जाएंगे जो इसके साथ कनेक्टेड है। राइट, क्योंकि ये फ्रेंडशिप ग्रुप जो था वो अगर एक बंदा जा रहा है तो उससे जुड़े हुए सारे फ्रेंडशिप ग्रुप ब्रेक हो जाएंगे। राइट, तो अगर ये हटता है, इसका नंबर 4 था, इसका 1 था, तो इससे जुड़े थे एक नंबर। अगर मैं इसे रिमूव करता हूँ तो कितने डिलीट होंगे, 2, इससे भी 2, इससे भी 2 और इससे भी 1। तो इरेज कितने हो रहे हैं, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजेस इरेज्ड। ठीक है, और हमें चाहिए फाइनली लास्ट में जो हमारा ग्राफ बचेगा उसमें हमें चाहिए इवन नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि जब मैं कोई भी वर्टेक्स हटा रहा हूँ तो उसका डिग्री इरेज हो रहा है। तो हमारे पास लेट से टोटल ऑड एजेस होंगे। तो केस 1 क्या है, और हमारे पास ऑड नंबर है और ऑड अगर हम रिमूव करते हैं तब हमारे पास इवन बचेंगे। राइट, तो क्योंकि इनिशियली ऑड गिवन है और ऑड माइनस ऑड इक्वल टू इवन होगा। तो
केस 1 में क्या करते हैं, मैंने क्या किया, मेरे पास ग्राफ है जिसकी डिग्री ऑड होगी, उसे मैं रिमूव करूँगा। तो केस 1 में 1 वर्टेक्स रिमूवल, राइट। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर है इसमें, तो ऑड डिग्री किसकी है, 4 और 5 की है, राइट। तो मैं 4 को रिमूव कर सकता हूँ, 5 को रिमूव कर सकता हूँ। तो 4 को रिमूव करने का कॉस्ट था 4 रुपीज़ और 5 को रिमूव करने का कॉस्ट था 5 रुपीज़। ये दो केसेज हैं कि अगर इन्हें मैं इरेज करता हूँ तो मेरी इवन आ जाएगी। बट इससे बेटर सॉल्यूशन हो सकता है क्या, तो आप एक दो बार ट्राई करेंगे, जैसा यही जो थर्ड टेस्ट केस है, तो इसी में आपको पता लग जाएगा कि यही ओनली सॉल्यूशन नहीं होगा, हमें और भी देखना होगा। तो केस 2 पे हम आते हैं। तो केस 2 में मैं 2 वर्टेक्स रिमूव करूँगा। दो वर्टेक्स, तो 2 केस होंगे इनके भी, राइट। ये दोनों आपस में फ्रेंडशिप ग्रुप शेयर करेंगे, यानी कि मैं 2 लोगों को हटा रहा हूँ। और दूसरा केस होगा कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, राइट, नॉट कनेक्टेड, लाइक आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, दूसरे के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं, बट आपस में फ्रेंडशिप ग्रुप शेयर नहीं करते। ठीक है, तो हमें हटाने कितने हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसके डिग्री क्या क्या हो सकते हैं, इवन हो सकता है, इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, इवन ऑड हो सकता है, और इवन हो सकता है। इसके क्या हो सकता है, सिमिलर, इवन, ई ओ ऑड इवन, और इवन ऑड, राइट। तो जब मैं एक वर्टेक्स रिमूव कर रहा हूँ तो मैंने ऑड वाले वर्टेक्स रिमूव करके देख लिए, राइट। अब मैं बात करता हूँ कि इवन कनेक्टेड हो, यानी कि इससे जुड़े कुछ लेट से 3 एज इधर है और इससे जुड़े कुछ 3 एज इधर है, राइट। तो इवन इन दोनों को मैं रिमूव करता हूँ तो टोटल इसकी डिग्री कितनी थी, 4 है, और इसकी डिग्री 4 है। इवन यहाँ मैं लिखता हूँ, बेटर रहेगा। तो इन दोनों की डिग्री इस केस में अगर लेते हैं तो 4 है, राइट। बट अगर मैं इन दोनों को रिमूव करता हूँ तो टोटल कितने एजेस रिमूव होंगे, 7 होंगे। क्यों, क्योंकि ये 4 और ये 4, तो ये वाला एज है 2 बार कनेक्ट हो गया। अगर ऑड लेता हूँ मैं, लेट से ऑड का केस अगर देखते हैं तो एक में अगर इसे रिमूव कर दूँ, इसे रिमूव कर दूँ, और हमें रिमूव फाइनली कितने करने हैं, ऑड अगर है तो ऑड ही रिमूव करना है, ये ध्यान देना है। तो ये हमारा एक केस वैलिड होगा, ये हमारा एक केस वैलिड होगा, ठीक है। अब आते हैं ऑड वाले केस में। तो इसके कितने हो गए, डिग्री 3, इसके डिग्री 3, ठीक है, 3 डिग्री है। और कितने मैं रिमूव कर पा रहा हूँ, 5 मैं रिमूव कर रहा हूँ, राइट। बट क्या ये करना सूटेबल होगा, क्योंकि मैं पहली बार क्या कर रहा हूँ कि ऑड मैंने चेक कर लिया, एक ही ऑड रिमूव कर रहा हूँ फिर भी मेरा ऑड रिमूव हो रहा है। अगर मैं 2 रिमूव करके ऑड कर पा रहा हूँ और एक रिमूव करके ही ऑड रिमूव कर पा रहा हूँ, तो बेटर क्या होगा कि मैं एक ऑड रिमूव करूँ। तो ये वायबल नहीं है, क्योंकि मैं एक ऑड रिमूव करके देख चुका हूँ। इवन ऑड के केस में क्या होगा, इवन एक ऑड रहती और एक ऑड रहती, तो इस केस में 3 4 5 6, इसमें मैं इवन रिमूव कर रहा हूँ तो ये फिजिबल नहीं है। ऑड इवन के केस में सिमिलर होगा, राइट। बट जहाँ ये अनकनेक्टेड है, जहाँ ये अनकनेक्टेड है, राइट, तो यहाँ इवन रहेगी, लेट से दोनों इवन रहेगी, इवन रहेगी,
तो इसमें से कितने जाएंगे, लेट से इसके 4 डिग्री रहते, 1 2 3 4, और इसके भी 4 रहते अपने। तो मैं ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो कितने रिमूव होंगे, 8, राइट। ऑड रहते 3 3, तो टोटल 6 होंगे रिमूव। तो हमें रिमूव क्या कितने करने हैं, ऑड करने हैं। तो ये क्या फिजिबल होंगे, नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल। और ऑड और इवन के केस में अगर हमारे पास एक ऑड है एक इवन है, या दोनों ऑड है, अगर मैं ऑड रिमूव कर रहा हूँ तो क्योंकि मैंने एक रिमूव करके देख रखा है और इससे अगर क्रिएट हो रहा है ऑड, सॉरी इवन अपना ग्राफ क्रिएट हो जा रहा है, तो इन दोनों केस को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो हमारा केस 2 में क्या है, टू वर्टेक्स रिमूवल, कनेक्टेड, इवेंट डिग्री। बट क्या ये सारे केसेस कवर कर देंगे, तो ये मैं स्टार्ट से फिर से डिस्कस करूंगा कि ये सारे केस कवर कर रहे हैं या नहीं। राइट। तो सबसे पहले आते हैं कि हमारे पास इनिशियली कितने एजेस थे, लेट से ऑड एजेस थी, और इसमें से मैं एक वर्टेक्स रिमूव कर रहा हूँ जिसकी डिग्री ऑड थी, राइट। तो मैं एक एक करके एक एक वर्टेक्स रिमूव कर रहा हूँ जिसकी डिग्री ऑड थी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा कि हमारे पास इवन ग्राफ आते जाएंगे, राइट। और मैंने रिमूव कर दिया सारे ऑड, मैंने रिमूव करके देख लिया ऑल ऑड डिग्री। अब मैं 2 वर्टेक्स ले रहा हूँ, या 3 लूँ, कितने भी लूँ, लेट से मैं मोर देन 1 ले रहा हूँ, राइट। मोर देन 1 ले रहा हूँ, इसके बाद कुछ भी रहे। तो इसमें केस क्या बचेगा, इवन इवन, क्योंकि मैं ऑड का चेक कर चुका हूँ। और फिजिबल क्या होगा कि मैं अगर एक ही ऑड हटा के मैं वैल्यू मुझे मिनिमम आ रहा है तो मैं ज़्यादा हटाने की ट्राई नहीं करूँगा, तो मेरा बच जाता है केस इवन इवन का, राइट। और लेट से ये सारे इवन होंगे, तो अगर मैं 2 को कनेक्टेड को इवन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो हमारे पास ऑड बचेंगे, राइट। अगर मैं 4 को इसी तरह इन दोनों को रिमूव किया था, इन दोनों को भी रिमूव कर दूंगा, तब फिर मेरे ऑड बचेंगे। तो बेटर है कि अगर मुझे इतने इरेज करने से ही ऑड आ जा रहा है तो मैं बाकी आगे इरेज करूँगा ही नहीं, क्योंकि उससे हमारा क्या होगा, अनहैप्पीनेस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि अगर 1 वर्टेक्स है, अगर हम 1 वर्टेक्स रिमूव कर रहे हैं तो ऑड वाले करें, और 2 वर्टेक्स अगर रिमूव करना है तो इवन इवन कनेक्टेड वाले करें, राइट। इससे ज़्यादा 3 वर्टेक्स भी कर सकते हैं, बट इससे हमारा कॉस्ट इंक्रीज होगा। तो ये हमारा इसके बाद हमें फिजिबल आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमसे मिनिमम कॉस्ट पूछ रखा है, राइट। तो आपको समझ आ गया होगा। तो अगर मैं आपको कोड देखना है तो मैं एक बार कोड भी शो कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये जो हमारा स्टैंडर्ड गिवन था, और ग्राफ को मैंने क्लियर किया एक वेक्टर और थोड़ा और ऊपर जाके मैं दिखाऊं तो ये मेरा एडजेसेंसी लिस्ट देगा, और ये जो है हमारा अनहैप्पीनेस वैल्यू है, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट के बारे में कैसे करते हैं ये आपको थोड़ी पढ़ने की ज़रूरत है, तो अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा पढ़े, और ऐसे ही ग्रो करेंगे नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ के। जो आता है वो तो सब कर लेते हैं, बट जो नहीं आता उसे आप करना स्टार्ट करेंगे तभी इम्प्रूवमेंट होगा, नहीं तो वो आपका ये आपका नॉलेज सर्कल है,
तो इसे हर तरफ से थोड़ा थोड़ा पुश करना होगा, राइट। थोड़ा आप कहीं से पढ़े इसके बारे में, अगर नहीं क्लियर हो तो। वैसे ये मैंने क्या कर दिया, अगर ये x है और एक ये y है तो x y से कनेक्टेड है, y x से कनेक्टेड है, तो ये इसमें मैंने पुश कर दिया कि कौन किसे कितने कनेक्टेड है, और इसके साइज हमें दे देगा डिग्री, राइट। अब मैंने क्या चेक कर लिया कि अगर ऑलरेडी टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स इवन ही है, इवन केक्स यहाँ पे ऑलरेडी इवन गिवन ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया। उसके अलावा क्या है, ये एक मिनिमम कॉस्ट बताना है, तो इनिशियलाइज मैंने मैक्सिमम कोई भी बड़े नंबर से किया, आप 1E9 से बड़ा ले सकते हैं, क्योंकि 10⁵ वर्टिसेज है एंड AI की मैक्स वैल्यू 10⁴ है। तो 10⁹ से आप कोई सा भी बड़ा नंबर ले लें, वो इनिशियलाइज कर सकते हैं। मिनिमम फाइंड करना है तो एक हम आपको पता ही होगा कि एक बहुत बड़ा नंबर लेंगे और उसके बाद फिर इन्फिनिटी लेंगे, लेट से इन्फिनिटी से कह देते हैं, इन्फिनिटी लेंगे और हमेशा इससे कंपेयर करते रहेंगे जब तक हमारा मिनिमम वैल्यू आता रहा। लेट से ये आता है 100, तो मिनिमम हमारा 100 हो जाएगा। फिर 10 आया तो मिनिमम हम 10 कर देंगे, राइट। तो पहला क्या था, 1 वर्टेक्स रिमूवल। उसमें मैंने क्या देखा कि ऑड है या नहीं, डिग्री इसकी ऑड है या नहीं, तो मैंने रिमूव कर दिया। दूसरा क्या है, 2 रिमूवल ऑफ 2 एजेस। तो इसमें क्या है, x = x और y है, तो दोनों इवन होने चाहिए और ये कनेक्टेड, सिर्फ कनेक्टेड है, तो मुझे एजेस जो है, ये एजेस मैंने स्टोर करवाए थे ताकि मुझे पता हो कौन कौन से कनेक्टेड है, राइट। उसके मैंने डिग्री चेक किया, अगर दोनों इवन है तो मिनिमम कॉस्ट दोनों का ऐड कर दिया। तो होप करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप क्वेश्चन था, बट ऐसे ही क्वेश्चन आप अगर करते हैं तो ग्रो करेंगे। सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कुछ भी आप कुछ भी कमेंट कर दें, लाइक हेल्पफुल ऐसा कुछ कमेंट कर दें। थैंक यू वेरी मच।